सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, अपना रंग दिखा जाती है सोहबत। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। बाबु हलावतल ईमान। हद्दसना मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना क़ाल हद्दसना अब्दुल वहाब अस-सक़फ़ी क़ाल हद्दसना अय्यूब अन अबी क़िलाबत अन अनस अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलातु मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दरस हदीस की मजलिस चल रही है। गुज़िश्ता मजलिस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के ताल्लुक़ से हदीस आई थी। दो हदीसें आई थी और दोनों हदीसें तकरीबन एक ही थी, सिर्फ़ आखिर में एक जुमले का फ़र्क था। पहली हदीस में वो जुमला नहीं था, दूसरी हदीस में वो जुमला मौजूद था। वन्नासी अजमाइन, ये लफ्ज़, ये जुमला, इसकी वजाहत भी मैंने कर दी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बग़ैर आदमी का अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा या नहीं होगा, ये तमाम बातें गुज़िश्ता मजलिस में आ चुकी हैं। अब जो बात हमारे सामने आ रही है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बाब बांध रहे हैं, चैप्टर जो ला रहे हैं, बाबु हलावतुल ईमान, यानी ईमान के हलावत का बयान। यहाँ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जो बाब बांध रहे हैं वो हदीस का ही एक टुकड़ा है। हदीस के अंदर वो लफ्ज़ मौजूद है, उसी लफ्ज़ को लेकर हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बाब बांध रहे हैं, चैप्टर बना रहे हैं। तो ये बाब जो है ईमान के हलावत के बयान में, हदीस के अल्फाज हमारे सामने बयान हो चुके हैं। हदीस के रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु खादिम रसूल हैं। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल रहे। 10 साल रहकर आपका पूरा ख्याल रखते थे, सफ़र में, हज़र में, बीमारी में, शिफा की, तंदुरुस्ती की हालत में, घर में, बाहर, हर हालत में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करने वाले सहाबी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अच्छी खिदमत करते थे सहाबी ख़ुद फरमाते हैं कि एक दूसरी हदीस में बात आती है कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, लेकिन 10 सालों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझे उफ़ तक नहीं कहा। तो इतनी अच्छी खिदमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी करते थे। तो इतने करीबी सहाबी, हर वक्त आपके साथ रहने वाले सहाबी हदीस के रावी हैं। फरमा रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलातु मन कुन्न फ़ीहि वजद हलावतल ईमान। जिस आदमी के अंदर 3 बातें पाई जाएं वो ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत को महसूस करेगा।
तीन चीज़ों का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जिस आदमी के अंदर भी ये तीन चीज़ें रहेंगी वो आदमी क्या हो जाएगा, ईमान के हलावत को पालेगा, ईमान के चाशनी को, ईमान का जो मज़ा है वो मज़े को इंसान जो है महसूस करेगा। वो तीन चीज़ें, पहले इस जुमले के ऊपर इश्काल हो सकता है कि भाई ईमान तो गैर महसूस चीज़ है, महसूस नहीं करने वाली चीज़। आदमी ईमान का एहसास, ईमान को महसूस नहीं कर सकता। जैसा कि दूसरी चीज़ें हैं, खाना पीना है, आदमी उसको महसूस कर सकता है, खाकर पीकर उसका मज़ा बता सकता है कि भाई ये चीज़ जो है मीठी है, ये चीज़ खारी है, ये चीज़ खट्टी है। लेकिन ईमान का मज़ा कैसे रहेगा, आदमी जो है महसूस नहीं कर सकता। यहाँ जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महसूस चीज़ को गैर महसूस चीज़ के साथ तशबीह दे रहे हैं, तो दोनों में जोड़ पैदा नहीं हो सकता। यहाँ जो है हमारे अंदर एक इश्काल पैदा हो सकता है, एक एतराज़ हो सकता है, डाउट आ सकता है कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को महसूस चीज़ के साथ बयान किया है, वजह क्या है? तो वजह यह है कि ईमान को भी आदमी महसूस कर सकता है, ईमान का मज़ा भी आदमी को नसीब होता है, मिलता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी का दिल गुनाहों से पाक हो। मिसाल के एतबार से आदमी को सर्दी लगी हुई है, खांसी लगी हुई है, सफरे की बीमारी हो चुकी, बलगम की बीमारी हो चुकी, ऐसी हालत में अगर आदमी शहद को चाटेगा तो इतनी मीठी चीज़ भी आदमी को कड़वी लगेगी। क्यों? उसके मुंह का जो मज़ा है वो मर चुका है, मुंह का जो जायका है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस वजह से आदमी क्या हो जाता है, बाज़ मरतबा हम भी जो है महसूस करते हैं, बीमारी के आलम में बुखार हो जाता है, सर्दी हो जाती है, गोलियां दवाइयां हम खाते हैं, तो उसके दरमियान जो है कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो चीज़ का मज़ा हमें महसूस नहीं होता, हर चीज़ हमें कड़वी लगती है, मुंह का मज़ा जो है ख़त्म हो चुका रहता है। तो इसी तरीके से उस आदमी को भी ईमान का मज़ा महसूस नहीं हो सकता जिसका दिल गुनाहों से पाक नहीं, जिसका दिल गुनाहों से भरा हुआ है, जिसके दिल के अंदर गंदगियां हैं, जिसका दिल गुनाहों से पूरा जो है लथपथ हो चुका है, जिसके दिल के अंदर जुल्मत छाई हुई है, अंधेरा छाया हुआ है, वो आदमी कभी भी ईमान के लज्जत को महसूस नहीं कर सकता। ईमान के लज्जत को महसूस करने के लिए दिल का पाक होना बहुत ही ज़रूरी है। दिल पाक रहेगा तो ईमान का मज़ा इंसान को नसीब होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ जो है गैर महसूस चीज़ को महसूस चीज़ के साथ तशबीह दे रहे हैं। आगे फरमाया जा रहा है कि जिस आदमी के अंदर तीन चीज़ें आ गई, तीन चीज़ें पैदा हो गई, तो वो आदमी ईमान के मज़े को जो है पा सकता है, ईमान की चाशनी को पा सकता है। और वो तीन चीज़ें क्या हैं? अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। पहली चीज़, उसके नज़र में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हो जाए। जब तक आदमी के नज़र में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा नहीं होती, उस वक्त तक उस आदमी को ईमान का मज़ा नसीब नहीं हो सकता। अब जो आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सरशार हो जाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गर्क हो जाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में डूबा रहेगा, तो उस आदमी की पहचान ये है कि उस आदमी का हर अमल अल्लाह के यहाँ कबूल, चाहे वो छोटा अमल हो चाहे बड़ा अमल हो, हर अमल अल्लाह के यहाँ उसका कबूल हो जाएगा। अल्लाह का कोई छोटा हुक्म भी टूटेगा नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई छोटा हुक्म भी आदमी से छूटेगा नहीं। मिसाल के एतबार से, दुनियावी एतबार से किसी आदमी से हमें जो है मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो जाने की वजह से हमें जो है उसकी बुराइयां भी अच्छी लगती हैं, उसकी जो है गलत बातें भी हमें पसंद आ जाती हैं, और उस मोहब्बत की वजह से हम क्या करते हैं, उसके हर अमल पर हम क्या कर देते हैं, ग्रीन जो है निशान लगा देते हैं कि भाई इसका हर अमल सही है। तो इसी तरीके से और जिससे मोहब्बत होती है
उसका हुक्म तो बहुत दूर की बात, उसके आंख का इशारा भी हमारे लिए मोहब्बत का हमारे लिए जो है हुक्म का दर्जा रखता है। मिसाल के एतबार से किसी से मोहब्बत हो गई और जिससे हम मोहब्बत कर रहे हैं उसने जो है सिर्फ आंख से इशारा कर दिया, तो आंख से इशारा करने की वजह से यह आशिक जो है अपने माशूक के मोहब्बत में उसके आंख के इशारे को भी हुक्म के दर्जे में लेकर उसको पूरा करेगा। तो यह मोहब्बत की एक अलामत है। तो इसी तरीके से जिसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कूट कूट कर भर जाए और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आदमी सरशार हो जाए, आपकी मोहब्बत में गरक हो जाए, तो वो आदमी कभी भी अल्लाह के किसी छोटे हुक्म को भी नहीं छोड़ेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी छोटे हुक्म को भी नहीं छोड़ेगा। यह अलामत है। अब दूसरी बात यहाँ फरमाई जा रही है, क्या है? व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बहु इल्ला लिल्लाह व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार। इसमें दो बातें बता दी गई। एक बात कि जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह के वास्ते करे, जिससे भी मोहब्बत करे अल्लाह के वास्ते। मोहब्बत का मतलब गैर महरम औरतों से मोहब्बत नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि भाई किसी औरत से मोहब्बत करें और ये समझ जाएं कि हदीस के अंदर हुक्म आया है मोहब्बत करने का और अल्लाह के लिए मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, ये नाजायज़ और हराम है। ये मोहब्बतें और ये चीज़ें जो हैं नाजायज़ और हराम हैं। यहाँ मोहब्बत किसके लिए फरमाई जा रही है? जिसके लिए मोहब्बत करने का हक है, जिसके लिए मोहब्बत करना शरीयत के अंदर जायज़ है, जैसा कि अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से और अपनी बीवी से, इन लोगों से जितनी भी मोहब्बत करेंगे, जितनी भी मोहब्बत की निगाहें डालेंगे, हर निगाह के ऊपर अल्लाह सवाब देंगे, हर निगाह पर अल्लाह सवाब देंगे। यहाँ तक के किताबों में लिखा हुआ है, हदीसों में बात आती है, अगर कोई बंदा अपने माँ बाप की तरफ एक निगाह मोहब्बत की देखेगा, एक निगाह सिर्फ, पूरे दिन नहीं बल्कि दिन में किसी मौके में, किसी जो है किसी मौके पर एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको क्या सवाब देंगे? एक हज और एक उम्रा, और वो भी कैसा हज? वो हज जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए, वो उम्रा जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। एक मकबूल हज, एक मकबूल उम्रे का सवाब अल्लाह देंगे सिर्फ एक मोहब्बत की निगाह से देखने पर। तो ये जो है, ये इन लोगों से मोहब्बत करना जायज़ है और हक भी है, अल्लाह और अल्लाह के तरफ से हुक्म भी है। तो इन लोगों से मोहब्बत करना, और ये मोहब्बत भी कैसी हो? अल्लाह के लिए हो। अल्लाह ने हुक्म दिया है तो मोहब्बत करेंगे। जहाँ अल्लाह का हुक्म नहीं है, जहाँ अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया है मोहब्बत करने से, वहाँ हम रुक जाएंगे। मिसाल के एतबार से अभी ये कैसे मालूम होगा कि भाई कहाँ मोहब्बत करना है, कहाँ मोहब्बत नहीं करना? मिसाल के एतबार से नमाज है, नमाज जो है शरीयत के अंदर मोहतम बिशान इबादत है, बहुत ही अफजल इबादत है, अफजलुल इबादत इसको हदीस में कहा गया। अगर हम अपने घर वालों से मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे बच्चे नमाजों का अहतमाम नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, तो इस बात पर हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, इस बात पर उनको जो है डांटेंगे। क्यों? अल्लाह का हुक्म है कि दूसरे हदीसों में बात आती है कि जो आदमी अल्लाह के लिए मोहब्बत करे, जो आदमी अल्लाह के लिए दुश्मनी करे, वो आदमी अल्लाह के निगाह में बहुत ही महबूब होगा, और उस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने अर्श के साए में हशर के मैदान में जगह देंगे। तो अल्लाह के लिए मोहब्बत हो, अल्लाह के लिए दुश्मनी हो, कि जहाँ मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया वहाँ अल्लाह के लिए मोहब्बत करें, जहाँ मोहब्बत करना बेकार है, मोहब्बत करेंगे तो हमारी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया जाएगा, वैसी जगह हम जो है अल्लाह के लिए उनसे क्या करेंगे? मोहब्बत नहीं करेंगे। मोहब्बत नहीं करके उनसे जो है सख्ती से पेश आएंगे, उनको डांटेंगे, उनको तंबीह करेंगे, उनको जो है अगर हमारे छोटे बच्चे हैं और जो है उनको जो है तरबियत करना मकसूद है उनकी, तो उनको मारेंगे भी, तो इस पर भी अल्लाह सवाब देंगे। तो हर चीज़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सवाब देंगे। तो यहाँ जो है फरमाया जा रहा है कि दूसरी चीज़, जिससे भी मोहब्बत करें वो अल्लाह के लिए करें। और तीसरी चीज़, व अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार, यानी इस्लाम कबूल करने के बाद
फिर कुफ्र की तरफ लौटना उसको ऐसा ही नापसंद हो जैसे आग में चले जाना नापसंद। एक मर्तबा इस्लाम में आ गया आदमी, अब दूसरी मर्तबा फिर कुफ्र में जाने के लिए उसका दिल ऐसा ही जो है तड़प जाए, ऐसा ही उसको तकलीफ महसूस हो जैसा कि आदमी को आग में डालने पर जितनी तकलीफ होती है, जितना आदमी जो है तकलीफ महसूस करता है, जितना उसको ये चीज़ पसंद नहीं है उतनी ही नापसंद हमको ये चीज़ इस चीज़ से होनी है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि भाई एक मर्तबा इस्लाम में आने के बाद दूसरी मर्तबा कुफ्र में जाने के बारे में यहाँ बात बताई जा रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला हमारे साथ नहीं है। ये मसला हमारे साथ नहीं, हमारे बाप दादा मुसलमान, हम भी मुसलमान, हमने जो है आंख जो खोली दुनिया के अंदर इस्लाम में ईमान की हालत में हमने आंख खोली है, हमारी पैदाइश मुसलमान होने की हालत में हुई है। तो अब इस हदीस के अल्फाज के माने क्या हैं? तो यहाँ जो है मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये अल्फाज जो बताए जा रहे हैं कि भाई एक मर्तबा इस्लाम में आने के बाद दूसरी मर्तबा जो है कुफ्र में जाना आदमी को इतना ही नापसंद हो जैसा आग में चले जाना आदमी के लिए नापसंद होता है। तो ये हुक्म जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जितने भी सहाबा इस्लाम के अंदर आए हैं कुफ्र छोड़ के आ रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुफ्र छोड़ के शिर्क का जो है शिर्क की जिंदगी छोड़ के इस्लाम के अंदर आ रहे हैं। तो उस जमाने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। अब यहाँ जो है हमारे लिए क्या हुक्म है? हम जो है पैदाइशी मुसलमान हैं, पैदाइशी जो है हम ईमान वाले हैं, तो हमारे लिए क्या हुक्म है? तो हमारे लिए हुक्म ये है, हमारे लिए यही बताया जाएगा कि भाई हम तो ईमानी हालत में हमारी आंख खुली है, इस्लाम की हालत में, मुसलमान होने की हालत में हम दुनिया में पैदा हुए हैं, तो हम जो है हमारे बाप दादा मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, तो मुसलमान होने की हालत में हम दुनिया में पैदा हुए, लेकिन कुफ्र हमारे लिए इतना ही नापसंद हो जितना हमारे लिए आग में जाना नापसंद। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क समझ में आ गई बात कि पहले ज़माने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा कुफ्र छोड़कर, शिर्क छोड़कर ईमान में आते थे, इस्लाम में आते थे। उनके लिए बताया गया कि भाई एक मर्तबा मुसलमान होने के बाद दूसरी मर्तबा कुफ्र की तरफ ना जाओ, कुफ्र की तरफ जाना तुम्हारे लिए उतना ही नापसंद होना चाहिए जितना तुम आग में जाने के लिए नापसंद करते हो। तो हमारे लिए हुक्म क्या है? हम बाप दादाओं के ज़माने से जो है हम मुसलमान हैं, तो हमारे लिए कुफ्र की कोई बात नहीं, हम मुसलमान हैं, बाप दादाओं के ज़माने से हम जो है मुसलमान हैं, मुसलमानों की हालत में ही ईमान वाले की हालत में ही हमने दुनिया के अंदर हमारी पैदाइश हुई है। तो हमारे लिए ये हुक्म है कि हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं ही, लेकिन ज़िंदगी में हम कुफ्र को इख्तियार ना करें, इस्लाम को नहीं छोड़ें, शिर्क की जो है हालत को छोड़ दें और शिर्क की तरफ हम ना जाएं, ये मतलब है। तो ये तीन चीज़ें जिसके अंदर पैदा हो जाएंगी तो वो उस आदमी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान की चाशनी, ईमान की लज्जत, ईमान का मज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नसीब करेंगे। अभी शुरू में मैंने बताया कि जिस आदमी के अंदर ईमान की लज्जत आ गई, ईमान की चाशनी महसूस हो गई, ईमान का मज़ा जिसको नसीब हो गया, तो वह आदमी बहुत ही मुबारक आदमी है। उस आदमी से छोटा गुनाह भी नहीं हो सकता, बड़े गुनाह की बहुत दूर की बात, छोटा गुनाह भी उससे नहीं हो सकता। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई छोटी सुन्नत भी उससे छूट नहीं सकती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई छोटा हुक्म उससे छूट नहीं सकता। तो ये तीन चीज़ें जो है हमारे अंदर कामिल दर्जे की होना ज़रूरी है। और इसमें जो है मरकज़ी हैसियत कौन सी चीज़? इन तीन चीज़ों में सबसे बुनियादी चीज़ क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, ये मरकज़ी हैसियत रखते हैं। अगर ये दो चीज़ें पैदा हो गई तो बात की दो चीज़ें, यानी पहली चीज़ पैदा हो गई यानी अल्लाह के से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत हमारे दिल में जो है, हमारा दिल जो है इसको कबूल कर लिया, तो बाप की दो चीज़ें हमारे अंदर पैदा होना बहुत ही आसान और बहुत ही सहल है। तो इसलिए इस चीज़ को जो है बुनियादी तौर पर अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। आज इस पुरफितन दौर में हमारे लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, हमारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं ईमान वाले के लिए। तो इसलिए ऐसे पुरफितन दौर में ऐसा जो है ज़माना निकल चुका है, ऐसा ज़माना
आ चुका है। गुज़िश्ता मजलिस में भी मैंने कहा था कि लोग जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। जुमा के बयान में भी मैंने कहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। अम्मी जान हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की शान में गुस्ताखी की जा रही है और ये जो है मुद्दा बनाया जा रहा है और ये जो है इशू खड़ा किया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो निकाह किया है, 6 साल की उम्र में निकाह किया, अल्लाह के रसूल को ज़रूरत ही क्या थी 6 साल की बच्ची से निकाह करने की? 6 साल की बच्ची से निकाह करने की ज़रूरत ही क्या थी? तो ऐसे ऐसे जो है फितने उठाए जा रहे हैं और इसके ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो इसके ऊपर जो है एक वीडियो जो है हमने जो है वायरल किया है, यूट्यूब के अंदर मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह के ताल्लुक़ से। तो अगर आपके पास वक्त है तो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके अंदर जो है मैंने 2-3 वजूहात आपके सामने रखी हैं कि इस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो है निकाह किया है। और जितने भी, ये भी बात उस वीडियो में मौजूद है कि जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया के अंदर, किसी भी मज़हब में शादी के लिए कोई उम्र मुतय्यन नहीं। किसी भी मज़हब में, चाहे वो इस्लाम लें, चाहे हिंदू मज़हब लें, चाहे ईसाइयों वाला मज़हब लें या बुद्धिस्ट का मज़हब, कोई भी मज़हब आप ले लें, किसी भी मज़हब में शादी के लिए, निकाह के लिए उम्र मुतय्यन नहीं है। शादी के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है? आदमी की तबीयत। आदमी की तबीयत शादी के लिए तैयार हो जाए, काबिल बन जाए, तो उसके लिए शादी करना आसान, उसके लिए शादी करना ज़रूरी है। लेकिन कहीं भी जो है उम्र का कोई लिहाज नहीं किया गया, उम्र के बारे में कोई बात बताई नहीं गई। इस्लाम के अंदर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं, फौरन उनके निकाहों का इंतज़ाम करो, उनके निकाह का जो है बंदोबस्त करो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि भाई 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में जो है तुम्हारे बच्चों की शादियाँ करो। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? सिर्फ बालिग की बात आ रही है। और बालिग आदमी कब होता है? अपने अपने जो है मुल्क का एतबार, अपने अपने जो है जहाँ जहाँ आदमी जिस जगह रहता है उस जगह के एतबार है कि यहाँ जो है हमारे हिंदुस्तान का माहौल जो है ना तो गर्म है ना तो ठंडी का, बल्कि मोतदिल हमारा मिजाज रहता है। तो हमारे मुल्क के अंदर लड़के जो हैं तकरीबन 13 साल 14 साल की उम्र में जो है हमारे लड़के जो है बालिग होते हैं। लेकिन लड़कियां जो हैं 12 साल 11 साल की उम्र में जो लड़कियां जो है हमारी बालिग होती हैं। लेकिन अरब का जो माहौल था, अरब की जो ज़मीन है वो गर्म ज़मीन है, अरब का जो मिजाज है वो गर्म मिजाज है। वहाँ लोग, वहाँ बच्चे जो है बहुत छोटी उम्र में जो है बालिग हो जाते थे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की जो रुखसती हो रही है निकाह होने के बाद 9 साल की उम्र में हो रही है, तो पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किया हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से 6 साल की उम्र में, तो उस वक्त आप बालिग नहीं थी, शादी के लिए आप जो है काबिल नहीं थी, तो इसलिए अपने बाप के घर में रही 3 साल। उसमें से जो है मक्की ज़िंदगी में 2 साल 7 महीने और मदनी ज़िंदगी में 2 महीने और एक रिवायत के मुताबिक 3 महीने आप जो है अपने बाप के घर में रही। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। 9 साल की उम्र में रुखसती हो रही है, तो बात पता चलती है कि अरब में लड़कियां जो है 8-9 साल की उम्र में बालिग हो जाती हैं। तो ये जो है बहुत सारी बातें हैं। तो अब जो है मौका भी नहीं है, वक्त भी जो है ख़त्म हो चुका है आधे घंटे का। तो बताना मकसद ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान की अलामत है, ईमान वाले की शान है। अगर ईमान वाला अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? ईमान वाले की मोहब्बत का सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा अगर कोई ज़रिया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। अल्लाह के नबी से ही मोहब्बत करना है। अल्लाह के नबी से अलावा उतनी मोहब्बत हम किसी से नहीं कर सकते, उतनी मोहब्बत करने की हमें शरीयत इजाज़त भी नहीं देती किसी और से। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की कोशिश करें। और मोहब्बत कैसे पैदा होगी? जुमा के बयान में मैंने 2 चीज़ों का तज़किरा किया है कि इन 2 चीज़ों को अगर पाबंदी से करेंगे
करेंगे तो अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा होगी। पहली चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के ऊपर अमल करें। सुन्नत के ऊपर अमल करेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ज़रिया बनेगा। और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद भेजते रहे। ये दो चीज़ों की वजह से अल्लाह के नबी की मोहब्बत हमारे अंदर पैदा होगी। जब नबी की मोहब्बत आएगी तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी नबी के नमूने के मुताबिक होगी, नबी के उसवे के मुताबिक हमारी भी ज़िंदगी होगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हमारा दिल हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत से भरा हुआ रहे, और कभी जो है हम गाफिल पाए अपने दिल को, फौरन जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजते रहे। और दरूद का पढ़ना बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ायदामंद। हमारे अकाबिर फरमाते हैं, किताबों में लिखा हुआ है, दरूद अगर कोई आदमी कसरत के साथ पढ़ता है तो उसके रिस्क में बरकत होगी, उसके सेहत में बरकत होगी, उसके माल में बरकत आएगी, बीमारियों से अल्लाह बचाएंगे, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देंगे, इससे पहले भी बहुत सारी मरतबा ये बात मैंने आप हज़रात के सामने कही है, फिर एक मरतबा कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आदमी जितनी ज़्यादा दरूद शरीफ भेजता रहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जीते जी दुनिया में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी। तो ये जो है बहुत बड़ी नेमतें हैं। तो इसलिए कोशिश करना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म को पूरा करें, हर हुक्म जो है हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल तरीक़े से आ जाए, तो इंशाअल्लाह हम जो है ईमान की हलावत को महसूस करेंगे, ईमान की चाशनी को हम महसूस कर सकेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।